अब गंदे तरीन हुक्मरान जो ऊपर मुसल्लत हुए हैं, बस उन्होंने महंगाई और करी जाए। उनको कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। गुजरात की जीडीपी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर होगी। तो वो लोग स्पेस पे जा रहे हैं, हम स्विस बैंक जा रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टेट की जो एनर्जी है वो बाकी कामों में लग रही होती है, प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं लगती। सर रिजर्व पता है आपको, थोड़ी चीज़ों को बीट करते हैं, भी इन फ्यूचर करने को कर सकते हैं, एक टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं। ठीक है सर। बहुत हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो है ही नहीं है उस काबिल के आईटी प्रोफेशनल्स प्रोवाइड मतलब वो कर सके। हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, नॉर्थ कोरिया वैसे बदनाम है, असल में पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ पे मीडिया को सेंसर करने में एनर्जी सर्फ होती है। वो इंडिया में आकर ज़्यादातर ना करते हैं प्रेफर अपना बिजनेस करना, वो इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय कि फवाद चौधरी जिस तरह अक्सर वो साइंस के मिनिस्टर रह गए थे और अक्सर वो क्रिटिसाइज करते थे। IT स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं 35,000 हमें सैलरी मिल रही है और उसी में 5,000 वो ले लेते हैं लैपटॉप का, और 30 जो है साल 14 अगस्त में एक तराना बनाया और झंडा बनाया उन्होंने। उस पिछले साल में उन्होंने टाटा नैनो एक गाड़ी लॉन्च की अपनी आवाम को 15। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर पहले तो मुझे बताएं, हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं, वो कि आपको चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया जो कि अब मून में बहुत जल्द जाने लगा है। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला वो जो है ना स्पेस पर इंशाल्लाह ताला वो मून में जाएगा। अब सर मेरा सवाल ये है, अब इसरो ने एक और बड़ी अचीवमेंट की है, उन्होंने 7 सैटेलाइट जो कि जो स्पेस पे भेजे, 7 सैटेलाइट स्पेस पे भेजी हैं जो कि सिंगापुरिया की उन्होंने मतलब कि अदर कंट्री का जो है ना उनकी सैटेलाइट उन्होंने मतलब स्पेस पे भेज दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंडिया डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहा है कि पूरी दुनिया को अप्रिशिएट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन पब्लिक को। और गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसली मतलब काम कर रही है उनकी, और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान वाले भी कुछ ऐसा सोचें, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो आईटी में और इस फील्ड में मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है रैपिडली। तो इनको चाहिए इन चीज़ों के बारे में सोचना, ताकि जो यूथ यहाँ से बाहर जा रही है उनको यहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा स्कोप मिले कि वो यहाँ पे काम कर सकें। सर आज तक हमने हमारी स्पार्को स्पेस एजेंसी जो कि 7 साल पहले हमारी जो कि बनी और इंडिया के 7 साल बाद बनी, तो सर वो देखे 1961 के अंदर हमारी स्पेस एजेंसी बनी थी स्पार्को, इंडिया की 1968 में बनी थी। सर उन्होंने इतने जो कि रॉकेट्स अपने स्पेस पे भेज दिया रिसर्च करने के लिए, चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 अब भेजा है, अब स्टेट लाइफ वो जो सैटेलाइट भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया, क्यों पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? हाँ, पाकिस्तान 7 साल पहले बना है। वो लोग स्पेस पे जा रहे हैं, हम स्विस बैंक जा रहे हैं, स्विस बैंक। तो उसकी वजह से जो है हमारे शर्फिया जो है स्विस बैंक की तरफ रुख कर लिया उन्होंने, और मुहाफ़िज़ों ने भी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। सर मुझे बताओ, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुझे बताओ पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या स्कोप है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की अगर बात करें, हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री जितना काम कर रही है सारा बाहर का काम कर रहे हैं हम लोग। और आप यकीन करें कि मतलब बिल्कुल जो है ना चुन्नी लेके हम उनका बहुत ज़्यादा महंगा काम करके दे रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं 90% जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बाहर के हैं, काम बाहर का है, और वहीं से पैसे आ रहे हैं, वहीं से पे हो रहा है। अपना तो हमारे पास काम है ही नहीं है। आईटी में जो जितने भी लोग जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं या जो आएंगे फ्यूचर में, वो बाहर के लोगों के लिए ही है, बाहर के कंपनीज़ के लिए। हमारा अपना तो कोई ऐसा मेरा ख्याल तो कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा नहीं। सर आईटी के रिलेटेड मैं बात करता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे बताया आईटी को पाकिस्तान में आप किस तरह देखो, कुछ स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? इंडिया में तो अगर बात करें, इंडिया आईटी का हब बन चुका हुआ है, जो कि वहाँ पे आपको पता आईफोन भी चला हुआ, काफ़ी आईटी के रिलेटेड वो काम करें। पाकिस्तान ने आज तक कुछ ऐसा तो किया नहीं। आईटी का क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो चल रहा है? आईटी के स्कोप से अगर आप बात करें तो ये है कि कोविड के अंदर जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, आपकी मार्केट्स बंद हुई हैं, हर तरह से सारी चीज़ें बंद हुई हैं, तो आपको जो सपोर्ट किया वो आईटी इंडस्ट्री ने किया है। बिल्कुल ऐसे मतलब ले दे के अगर कुछ भी हमारा बिज़नेस चल रहा था तो आईटी का चल रहा था, ठीक है। तो उसमें अगर आप इसकी अफादियत की बात करें तो आपको कोविड का वो जो 1.5-2 साल है वो उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या अफादियत है। सर फ्री लॉन्चिंग भी कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि अभी परेशान है। मैंने आईटी के एक स्टूडेंट, आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी के स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं 35,000 हमें सैलरी मिल रही है और उसी में 5,000 वो ले लेते हैं लैपटॉप का, और 30 जो है हज़ार रह जाता है। सर उस पर कैसे सर्वाइव करता है एक आईटी डिपार्टमेंट जो इतनी स्टडी की है? अगर इंडिया में आईटी के लोगों को बड़ा माना
जाता है? अभी पहले तो बात है कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ की इन्वायरमेंट का, दूसरी बात है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के कल्चर की, जैसे हमें पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पास आउट होकर आते हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बाकी सारे जो है मेरे जैसे वेले होते हैं। मतलब लिटरली उनको ये भी नहीं पता होता 4 साल की डिग्री के बाद के मतलब काम कैसे होना है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो हार्ड वर्किंग स्टार्ट से होते हैं, फिर वो मार्केट में आ जाते हैं, कुछ मार्केट में आके सीखते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो है ही नहीं है उस काबिल के IT प्रोफेशनल्स मतलब वो कर सके। तो ये बस अल्लाह की तरफ से ही चल रहा है। चलिए आज लास्ट में मैं बात करूंगा, अब इसरो के जो कि सैटेलाइट 7 भेज दिए हैं, अब वो अदर कंट्रीज हमने तो अपने रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे नहीं रखे। इंडिया ने आए दिन हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखे हैं सर। अब वो उनकी स्पेस के जो सैटेलाइट पे भेजना शुरू कर दिया ना स्पेस पे, क्या कहेंगे इस सवाल से लास्ट में कुछ बात कहेंगे? रिलेशंस की अगर बात करें आप, तो हम जैसे कि इस्लामिक कंट्री हैं, तो हम चौधरी बनते हैं कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना, हमने उनको सारों को लेके चलना है। इंडिया इस एतबार से इंडिपेंडेंट है, उसको किसी दूसरे कंट्री की कोई फिक्र नहीं है। हमने जब कोई भी स्टेप लेना होता है, हमने फ़लस्तीन भी देखना है, हमने चीचनिया भी देखना है, हमने बहुत सारे फैक्टर्स देख के फिर कोई स्टेप लेना होता है। इंडिया इस चीज़ में बाउंड नहीं है, ठीक है, वो टोटली फ्री है। वो अपने उसने जो भी इसराइल से उसने करना है, रशिया से करना है, अमेरिका से करना है, जो भी वो इवन दो वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया अपने मफाद के लिए जो है हर तरफ से स्टेप लेता है। तो वो डिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, हर तरह से डिपेंडेंट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान के इस टाइम मौजूदा हालात किस तरह आप देख रहे हैं? मौजूदा हालात तो इस वक्त बहुत बुरे हालात हुए पड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब गंदे तरीन हुक्मरान जो परमुसल्लत हुए हैं, बस उन्होंने महंगाई पे महंगाई और करी जा रहे हैं। तो कुछ मुल्क का नहीं सोच रहे, बस अपनी बस जेबें गर्म करी जा रहे हैं। देखिए सर, एक कल को एक जो कि एक बम भी फेंका गया था वहाँ के ऊपर। देखिए 5 रुपये आप कम कर रहे हो, रिलीफ दे रहे हो 5 रुपये का, जब आपने बढ़ाना था आपने पकड़ के 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। बिजली की बात करते हैं, बिजली आपने 26-27 रुपये आपने घर का यूनिट कर दिया हुआ है, आपने शॉप का यूनिट देखे, कमर्शियल एरिया का आपने 50 रुपये यूनिट कर दिया है। सर किस तरह मुल्क चलेगा? मुल्क के जो हालात हैं, हमारे कोई भी हमसाया मुल्क भी तो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान के अंदर, या क्योंकि एक तो मेन मसला इसका ये है कि बाहर का जो मुल्क का जो बाहर के जो मुल्क है ना, जो पाकिस्तानी जो है, जो यानी कि अमेरिका गेम है, UK गेम है, वो मैं कहता हूँ अमीर तरीन है यहाँ। यानी कि अब वो अगर चाहे ना तो पाकिस्तान के हालात सही कर सकते हैं, यानी कि अपना जो डॉलर्स वगैरह पाकिस्तान में ला कर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन क्या अब ये कोई भी ना बिलीव नहीं करता इस वक्त। ऐसा बेसिक यकीन होता है ना। अब देखें ना, इमरान खान का जो दौर था ना, मैं कहता हूँ नवाज़ शरीफ की जो अभी शहबाज शरीफ आया ना, इससे हज़ार दर्जे बेहतर था। महंगाई आई थी मगर हमारे मुल्क में कारोबार बहुत था, कारोबार है था, ये सबको पता है। क्योंकि अब देख लें, अब जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये तो पता नहीं न जाने कितने लाखों जो लोग हैं मुल्क छोड़ के बाहर भागे हैं। एक मैंने भाई से बात हुई थी, उनकी अपनी फैक्ट्री है, तो वो भी कह रहे थे मेरा 2019 में मेरा काम चलना स्टार्ट हुआ था, पीक पे गया था वो काम। तो मैंने बड़ा कुछ बनाया था, कहता अब 2022 में मेरा सब कुछ ठप हो गया। कहता अब ये है कि हमारे मुल्क में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। चले मैं बात करने जा रहा हूँ अपने हमसाया मुल्क की, हम बात करते हैं। वो हो गए इस पहले चंद्रयान 3 बनाया, तो हमारी जो मुल्क में 40 करोड़ का झंडा बना दिया गया, फ्लैग बना दिया उन्होंने। चंद्रयान 3 बनाया जो कि अब स्पेस पे बहुत दिनों ये 1 वीक तक इंशाल्लाह तो स्पेस पे जा रहा है, उस पर सॉरी मून में जा रहा है और रिसर्च करने जा रहे हैं। सर मुझे अब उन्होंने इसरो नाम की उनकी जो स्पेस एजेंसी का नाम है, अब उन्हें 7 सैटेलाइट जो है कि लॉन्च की है और सिंगापुर के लिए उनकी स्पेस पे भेजें 7 सैटेलाइट। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो वो किसी भी कंट्रीज़ के भी काफ़ी कोई भी कंट्री के तो उनकी सैटेलाइट जो है ना वो स्पेस पे भेज देते हैं। यहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई भी अपनी सैटेलाइट स्पेस में क्यों नहीं भेजी, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये देखना मुल्क के जो हुक्मरान है 24 घंटे ये बस इनके ये रोने रहते हैं कि अवाम को ना किसी तरह से बस महंगाई के जो है ना इन्हीं के गिरद जो है ना चक्रों में बस डाल दें। ठीक है, मुझे ये बताएं, देखिए आपने बात की है उनका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ अभी, अब आपको पता होगा काफ़ी हमारी मीडिया में बात चली, फ़ौरन उनको जो है सिंगापुरिया ने ये बोला कि आप हमें 7 सैटेलाइट जो है ना आप हमारी स्पेस पे भेजें। वो अब 7 सैटेलाइट उन्होंने स्पेस पे भेज दिए। सर क्या कहेंगे आप? उन्होंने फ़ौरन से चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद फ़ौरन उन्होंने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दी।
ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी। अचीवमेंट है, क्यों सर, ना हो, इंडिया क्योंकि इतना आगे जाता जा रहा है। इंडिया वाकई में बहुत आगे जाता जा रहा है, लेकिन ना वहाँ पे इस तरह का, वहाँ पे भी खाते हैं लेकिन ना वो देख के खाते हैं। वो ज़्यादातर ना पहले अपने मुल्क को देखते हैं, इस वक्त मुल्क जो है उनका किस मतलब किस अभी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, किस पीक पे खड़ा हुआ है, यानी कि उनके माशी हालात हमसे कई दर्जे जो है ना बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान जो है ना एक वो सालाना एक $1 बिलियन की जो है ना वो मतलब उनको फ़ायदा होता है $1 बिलियन का। पाकिस्तान को किसी चीज़ का भी वो हमारे रिजर्व जो है ना उतने भी नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो $1 बिलियन की जो है उनको फ़ायदा होता है सालाना। तो हमारे रिजर्व कितने हैं आपको पता है? अभी कोई नॉलेज पता होगा कोई? बिलियंस में है, लेकिन इतना नहीं पता कि कोई अमाउंट का नहीं पता कि कितने। सर देखिए, हमने 40 करोड़ का एक फ्लैग बनाया। हमने पिछले साल 14 अगस्त में एक तिरंगा बनाया और झंडा बनाया। उन्होंने उस पिछले साल में उन्होंने टाटा नैनो एक गाड़ी लॉन्च की अपनी आवाम को 15 अगस्त के अंदर, जो उन्होंने आवाम को गिफ्ट दिया। आज हमें वो अपनी आवाम को चंद्रयान 3 दे दिया, गिफ्ट दे दिया आवाम को। गिफ्ट ही है ना, मतलब आवाम को दिखाया कि हमने रिसर्च करने जा रहे। तो हमने 40 करोड़ का फ्लैग बनाया। सर इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ता जा रहा है, आप क्या कहेंगे इंडिया की टेक्नोलॉजी के हवाले से? इंडिया की टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत आगे जा चुकी है इस वक्त पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि वो तो ना हर चीज़ में अपना जो है ना एक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी हर फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो गैर मुल्की है ना, जो और भी जो गैर मुल्की में लोग रहते हैं, वो इंडिया में आकर ज़्यादातर ना करते हैं प्रेफर अपना बिजनेस करना। वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर वहाँ पे करते हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया ना आगे इनका ना टॉप पे है, जरा ना टेक्नोलॉजी के हवाले से टॉप पे जा रहे हैं। ये चाइना को शायद बीट कर दें, चाइना तो उनको बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे हालात पैदा वो कभी थोड़ी चीज़ों को बीट करते हैं। मैं भी इन फ्यूचर करने को कर सकते हैं, एक टक्कर का मुकाबला देख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत ट्रेड करना चाहिए, बजाय कि फवाद चौधरी जिस तरह अक्सर वो साइंस के मिनिस्टर रह गए थे और अक्सर वो क्रिटिसाइज करते थे। तो हमें ये वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर किसी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है या कोई प्रोग्रेस है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ से हमसे क्रिटिसाइज करें या ये। सर मुझे बताएं, आज तक हमारे हुक्मरान ने ये चीज़ें क्यों सोची? इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है। आप इंडिया क्या कहेंगे? चंद्रयान अगर हम किसी भी लड़के से आप पूछें तो किसी शायद अगर आपको पता हो कि हमारी स्पेस एजेंसी किसी को पता भी नहीं। क्या हमारे उन लोगों की जो प्रोडक्ट थे ना, मतलब जब वो 70s या 60s में IIT या MIT में गा रहे थे, हम टेररिज्म पे इन्वेस्ट कर रहे थे, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा बजा फटती फिर रही हैं। ये पिछले दिनों में कोई 40 बंदा मर गया वहाँ पे आए रोज़, मतलब 400 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जब से ये तालिबान अफगानिस्तान में है। तो हमारी प्रोडक्ट यही है कि अफगानिस्तान को हम अपना 5th प्रोविंस बनाना चाहते थे, जो कि हुआ नहीं है और उल्टा हमारे लिए सर दर्द है। और हमारे फैज़ मीर साहब वहाँ को चाय पी रहे थे कि लेट्स कंग्रेचुलेट दिस विक्ट्री, मगर वो चीज़ नहीं। काम करना किसने IT पे काम करो इंडिया पे चलो, किसने इन्वेस्टमेंट करनी तो इंडिया पे चलो। कोई भी इन्वेस्टमेंट आता हो सबसे पहले इंडिया में। चाइना हम कहते हैं हमारा, वो भी इंडिया के $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट कर दिया। सर आप क्या कहना चाहते हैं? इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व होते हैं, काम कभी कबूल नहीं ये लोग आप अप्रिशिएट भी तो कितने कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। पाकिस्तान तो पीछे है। पाकिस्तान के अगर आप हालात के अब जो मौजूदा हालात में क्या कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान। हाँ ऑब्वियसली, अगर किसी जगह पे बम धमाके पड़ रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे अपना बिजनेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में जब तक पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, तब तक टूरिज्म भी प्रमोट नहीं होगा, और बाहर की जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो भी नहीं। सर 1961 के अंदर जो कि हमारा आपको 1968 में जो कि बना इसरो। सर इसरो इतने स्पेस जो कि मतलब रॉकेट भेज चुके हैं, मगर हमने आज तक नहीं भेजा। बस वही एटीट्यूड हमारा वही है ना, वही एटीट्यूड बनाया है ना, दहशतगर्द करिए किए हमने। ठीक है, हमने आपस में लोगों को डिवाइड किया सियासत के नाम पे, मजहब के नाम पे। ठीक है, हमारी यही है। और बलूचिस्तान को देखें, इंसर्जेंसी है 60 ईयर से। ठीक है, उसको कंट्रोल, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। नॉर्थ कोरिया वैसे बदनाम है, असल में पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ पे मीडिया को सेंसर करने में एनर्जी सर्फ होती है, कौमों को मुतहद रखने में, जैसे मुहाजिरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, बलोचों के खिलाफ हुआ, पश्तूनों के खिलाफ हुआ,
तो यहाँ पे स्टेट की जो एनर्जी है वो बाकी कामों में लग रही होती है, प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं लगती। सर रिजर्व पता है आपको कितने हैं पाकिस्तान के इस टाइम? अगर आप बात करें इसरो जो कि इंडिया के 100 मिलियन डॉलर जो 1 बिलियन डॉलर जो है ना सालाना कमाती है, तो हमारे रिजर्व कितने हैं हमारे? तो उससे मतलब 2-3% भी नहीं है। क्या अगर छोड़े जीडीपी देख लें, मेरे उनकी जीडीपी भी स्ट्रॉन्ग है हमारे। हाँ, गुजरात की जीडीपी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर होगी। तो ये पाकिस्तान कहाँ पे जाएगा? पाकिस्तान में अगर आप एक बात करते हैं, अगर एक रिलीफ दिया हमारी हुक्मरान कह रहे थे हमने रिलीफ दिया है पेट्रोल का, जो पेट्रोल का आपको पता है 5 रुपये में सस्ता पहले किया, अब एकदम उन्होंने 20 रुपये का आवाम के ऊपर बम गिरा दिया। मुझे पता है क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है? ये तो छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़ें होती तो रहेंगी। भाई होती रहेंगे तो ये इंडिया भी तो है ना, बांग्लादेश भी है ना, हमने आज तक अपनी हमारे हुक्मरान ने अपनी आवाम के लिए क्यों नहीं सोचा? इंडिया के हुक्मरान अपनी आवाम के लिए जनरल चीज़ें चाहिए। नंबर 1 वुमेन पार्टिसिपेशन और वुमेन एजुकेशन। देखो पाकिस्तान में 100 में से 50% जो है ना पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है। उनको अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के जो एक सर्कल है उसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। चलो लास्ट में कुछ मैसेज देंगे आप इंडिया को, चंद्रयान लॉन्च किया, सैटेलाइट, कंग्रेचुलेशन इंडिया। बहुत शुक्रिया।